हेलो 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 यस सर। गुड गुड इवनिंग आफ्टरनून ऑल। सर। ये तो आज जो है, आज से हम जो जावा का सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज जो है एक चीज देख लेते हैं कि अपने लैपटॉप पे हम जावा कैसे डाउनलोड करें, और उसके बाद जो है उसका पाथ कैसे सेट करते हैं, और हम पाथ सेट क्यों करते हैं। सबसे बड़ी बात यह, पाथ सेट तो करते हैं, पर पाथ सेट करने का फायदा क्या है। ठीक है, तो इस चीज को हम देखते हैं। फिलहाल हमें करना क्या है, देखिए दो चीजें होती है। एक मिनट नोटपैड खोलिए। कुछ कीवर्ड्स हैं आपके, जैसे कि आपका एक होता है जेडीके, ओके, और एक होता है आपका जेआरई। ठीक है, दो चीजें होती है। अब दोनों क्या चीज है, इसका मतलब होता है जावा डेवलपमेंट किट, ओके, और ये होता है आपका जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। तो सबसे पहले इन दोनों चीजों को समझ लीजिए कि ये दोनों चीजें क्या है। अगर आप पहली चीज देखें तो जावा डेवलपमेंट किट, इसका मतलब क्या है कि ये आपको सारे सेट ऑफ टूल्स प्रोवाइड कराता है, जिससे आप जो है जावा की एप्लीकेशंस को डेवलप कर सको। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं प्रोवाइड्स सेट ऑफ टूल्स फॉर क्रिएटिंग जावा बेस्ड एप्लीकेशंस। ओके, जावा डेवलपमेंट किट क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जो कि हमें टूल्स प्रोवाइड कराता है ताकि हम जो जावा बेस्ड एप्लीकेशंस डेवलप कर सके। उसके बाद जो आपका जावा रन टाइम एनवायरनमेंट है, ये भी क्या है, ये एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, विच इज यूज्ड टू रन द जावा बेस्ड एप्लीकेशन। ठीक है, ये दो चीजें बहुत क्लियर होनी चाहिए आपको। देखिए दोनों चीज, पहली चीज है कि सॉफ्टवेयर है, ठीक है, और जेडीके एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि आपको टूल्स प्रोवाइड कराता है ताकि आप जावा की एप्लीकेशन को बना सके। दूसरी तरफ जेआरई है, जो कि एक सॉफ्टवेयर है। इसका क्या काम है, जो आपने एप्लीकेशन बनाई है उसको रन करा सके। जब आप लोगों ने थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा पढ़ा होगा, तो उसमें एक सॉफ्टवेयर आप लोगों ने पढ़ा होगा जे फ्लैप नाम का। ठीक है, तो जे फ्लैप क्या है, एक जावा बेस्ड सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ये कब रन होगा, ये आपके पीसी में तभी रन होगा जब आपके पीसी में जेआरई इंस्टॉल्ड होगा। ठीक है, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। अब बात आती है कि हमें डाउनलोड कैसे करें। आपको डाउनलोड करने के लिए क्या है, कि अगर आप सिंपली जो है जेडीके अगर आप डाउनलोड करते हैं, तो जेडीके के अंदर आपको जो है इनबिल्ट जेआरई मिल जाता है। यानी कि अगर आप जेडीके डाउनलोड करेंगे तो आपको साथ ही साथ जेआरई भी डाउनलोड हो जाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ जेआरई डाउनलोड करेंगे तो जेडीके डाउनलोड नहीं होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जेआरई क्या है, एक सबसेट है जेडीके का। ठीक है, तो अगर आपको जावा में एप्लीकेशन डेवलप करनी है तो आपको जेडीके इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसके लिए आपको करना क्या पड़ता है, आप जो सिंपली यहाँ पर जा सकते हैं और डाउनलोड जावा जेडीके। अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको यहाँ पर दिख रहा है जेडीके डाउनलोड। आप सिंपली जो है इस पे क्लिक कर दीजिए और क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पर आपको काफी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे कि आप जो है जेडीके किस मशीन में डाउनलोड करना चाहते हो, लिनक्स में करना चाहते हो, या फिर आप मैक ओएस में करना चाहते हो, या विंडोज में करना चाहते हो। आप जो है अगर आपका 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको डाउनलोड जब कर लेंगे तो आपके में क्या होगा, जेडीके डाउनलोड हो जाएगा और उसको फिर इंस्टॉल कर लेंगे आप। जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो उसमें क्या होगा, आपका जब इंस्टॉलेशन हो जाएगा, मेरे में क्योंकि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो उसके बाद आप अपनी सी ड्राइव में जाएंगे, और सी ड्राइव में जाने के बाद
प्रोग्राम फाइल्स आई थिंक, ओके इसमें नहीं है। प्रोग्राम फाइल्स में जाएंगे तो आपको ये फोल्डर शो होगा, ठीक है, जावा का। आप यहाँ पे जाएंगे, उसके बाद आप देखेंगे जब जैसे ही जब आप इंस्टॉल कर लेंगे सॉफ्टवेयर को, तो जो है आपको ये दो फोल्डर दिखेंगे, एक आपको जेडीके का दिखेगा और आपको एक जेआरई का फोल्डर दिखेगा, ठीक है। यानी आपके जो है आपके में ये दोनों चीजें इंस्टॉल है। अब आप जेडीके में अगर आप जाए तो यहाँ पर आप बिन फोल्डर में अगर आप जाए तो आपको यहाँ पे दो कमांड दिख रहे हैं, एक आपको जावा सी नजर आ रहा होगा और एक जावा नजर आ रहा होगा, ठीक है। अब देखिए दो चीजें हैं यहाँ पर। अब यहीं पे जो है पाथ सेट करने की बात आती है। होता क्या है बेसिकली, अगर आप ये पाथ देखें ये कहाँ पे पड़ा हुआ है, ये उसका पूरा एब्सोल्यूट पाथ है कि कहाँ पर जो है ये सारी चीजें पड़ी हैं। यानी कि आपका ये जावा एप्लीकेशन कहाँ पे पड़ा है और ये जावा सी एप्लीकेशन कहाँ पे पड़ा है, तो उसका पाथ है ये। अगर आप सीएमडी खोलते हैं यहाँ पर और यहाँ पर लिखते हैं चेंज ड्राइव, ठीक है, सीडी चेंज ड्राइव, और पूरा पाथ कॉपी करके लिख देते हैं जावा, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर अगर आप ये पूरा पाथ लिखते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये वाली एप्लीकेशन अब रन हो जाएगी जैसे ही आप एंटर हिट करेंगे, ठीक है। ओके, पहले से सी ड्राइव में आएंगे। ठीक है। अब जैसे आप हुआ क्या, आप इस डायरेक्टरी में आ गए। हसनैन कुछ कह रहे हैं? नहीं सर, हो गया। ठीक है, बैक करके बताइएगा सर, सी ड्राइव में आए थे तो उसके। हाँ ठीक है, ये मैं उसके पाथ पे आ गया हूँ। अब यहाँ पर अगर मैं जावा लिखूं तो कॉपी किए हैं सर। क्या कह रहे हैं सर? एड्रेस जो कॉपी किए हैं कहाँ से किए हैं? अच्छा मैं आपको फिर से बता दूं, देखिए मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि सबसे पहले आपको डाउनलोड कैसे करना है, ठीक है। आप वहां से जब डाउनलोड कर लोगे और जब इंस्टॉल करोगे तो जो जनरली क्या होता है वो आपके सी ड्राइव में इंस्टॉल होती है, ठीक है। जनरली जो है वो आपके सी ड्राइव में इंस्टॉल होती है, और सी ड्राइव में या तो प्रोग्राम फाइल्स में होगी या तो प्रोग्राम फाइल्स, ठीक है, 86 में होगी। तो आपको करना क्या है, प्रोग्राम फाइल्स में जाना है और यहाँ पर आप जावा का जब ये फोल्डर, जावा का अगर आपको फोल्डर दिखे तो समझ लीजिए कि आपकी मशीन में जावा इंस्टॉल्ड है। आप यहाँ पे जावा पे क्लिक करेंगे तो आपको दो फोल्डर दिख जाएंगे, जेडीके या जेआरई। हो सकता है आपको जेआरई ना दिखे, जेडीके के अंदर हो, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप जेडीके डाउनलोड करेंगे तो उसके अंदर इनबिल्ट जेआरई ऑटोमेटिक होगा, ठीक है। तो आपको करना क्या होता है, हम आप पाथ सेट करना बता रहा है आपको करना क्या है। यहाँ पे अगर आप जेडीके पे आप जाएंगे, बिन में जाएंगे, उसके बाद बिन में जाने के बाद आप यहाँ पर अगर देखें तो काफी सारे ऑप्शन है, एप्लेट व्यूअर, एक्सटी चेक, ठीक है, जार, जावा, जावा सी। हमें ज्यादातर इन दो कमांड्स की जरूरत पड़ती है, जावा और जावा सी। अगर आप इनका टाइप देखें तो दोनों एप्लीकेशन है, ठीक है। अगर आप चाहे तो इसको रन कैसे कराते वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको मान लीजिए ये एप्लीकेशन रन करानी है, ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट से आपको रन करानी है, तो आपको करना क्या होता है, आपको सबसे पहले यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए, जैसे ये आप देख रहे हैं ना एड्रेस बार, आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए तो आपको कुछ इस टाइप से सिलेक्ट हो जाएगा आपका टेक्स्ट। आपको करना क्या है, कॉपी कर लेना है इस टेक्स्ट को। अब आप जब कॉपी कर लेंगे तो आप जाइए सीएमडी पे, ठीक है। मैं फिर से सीएमडी ओपन कर लेता हूँ, आप सीएमडी पे जाइए और सीएमडी के जाने के बाद आप जो है इस यहाँ पर आइए, सबसे पहले अपनी डायरेक्टरी पे। आपकी ये डायरेक्टरी है, इसे पेस्ट कर दिया मैंने सिंपल। जब जब आप यहाँ पे आएंगे सॉरी सॉरी फॉर। तो अब जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपको होगा क्या, यहाँ पे आप जावा अगर टाइप करेंगे तो ये जो क्योंकि इसके अंदर आप देखें तो जावा पड़ी हुई है, अगर आप देखें तो यहाँ पे जावा एप्लीकेशन पड़ी है, तो ये एप्लीकेशन आपकी रन हो जाएगी। लेकिन आपको पहले वहां तक पहुंचना पड़ेगा, ठीक है। आपको इस फोल्डर पे आना पड़ेगा, आपको इस डायरेक्टरी को, आपको इस फोल्डर पे आने के लिए सीडी, अभी मैंने आपको बताया था सीडी लिख के स्पेस देके पाथ देना होता है, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप यहाँ पर जावा सी लिख दें अब, तो
तो ये भी काम करेगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन देखें तो काम कर रहा है। इसी तरीके से अगर आपको ये मान लीजिए ये जे कंसोल लिखा हुआ है, आपको ये कमांड रन कराना है तो आप सिंपली जो है जे कंसोल लिख दीजिए तो भी रन हो जाएगा। अब ये देखिए खुल गया जे कंसोल। ठीक है, फिलहाल हम इसको काट देते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, हम सीएमडी में आके पहले उसका पाथ देते हैं, वहां तक पहुंचते हैं, फिर हम जो भी एप्लीकेशन रन कराना हो उसको कराते हैं। इसको एक और बेटर एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, जैसे हमारे में एक एप्लीकेशन पड़ी है नोटपैड प्लस प्लस, ठीक है, या फिर हम कोई और एप्लीकेशन ले लेते हैं, जैसे ये पड़ी हमारे में नॉक्स एप्लीकेशन पड़ी है। इसको अगर हम सीएमडी से अगर हम रन कराना चाहते हैं तो अगर हम सीएमडी में जाए और सीएमडी में अगर हम डायरेक्ट लिख देते हैं नॉक्स, तो लिख के आएगा नॉक्स इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, ऑपरेबल प्रोग्राम और बैच फाइल। ठीक है, यानी कि नॉक्स जो है कोई कमांड नहीं है फिलहाल। तो आपको करना क्या है, अगर आप यहाँ डबल क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन डायरेक्ट ओपन हो जाएगी। सीएमडी से ओपन करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, इसका पाथ कॉपी करना पड़ता है। और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, पाथ ओपन फाइल लोकेशन पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये है, ये इसका पाथ है नॉक्स। ठीक है, अब आप क्या करें, इसके पाथ को जरा कॉपी कर लें। आपने इसके पाथ को कॉपी किया और अब सीएमडी ओपन कर ले, चेंज ड्राइव, और वो पाथ जो आपने कॉपी किया उसे पेस्ट कर दे। अब आप जब पेस्ट करेंगे तो आप जो है ओके सबसे देखिए बात यहाँ पे ये है कि आपका ये डी ड्राइव में है। अगर आप गौर से देखें तो ये जो सॉफ्टवेयर हमने इंस्टॉल किया हुआ है वो डी ड्राइव में। अब और आप करंटली हैं सी ड्राइव पे, तो अगर आपको डी ड्राइव में जाना है तो आप डी लिख के कोलन लिख दे तो आप डायरेक्ट यहाँ पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब आपने यहाँ पे लिखा डी और आप जो है अपने डी ड्राइव में पहुंच गए हैं। ठीक है, अब आपको करना क्या है, ओके, तो अब आप जो है डी के अंदर, ठीक है, डी के अंदर प्रोग्राम फाइल्स डायरेक्टरी के अंदर, उसके अंदर नॉक्स डायरेक्टरी और उसके अंदर बिन डायरेक्टरी के अंदर आ चुके हैं। अब आप इसके अंदर अगर नॉक्स लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है ना, तो ये सॉफ्टवेयर रन हो जाएगा। और सॉफ्टवेयर रन होगा कैसे, ये ओपन हो जाएगा। फिलहाल ओपन होने में टाइम ले सकता है क्योंकि ये थोड़ा भारी सॉफ्टवेयर है। तो यानी कि इस तरीके से आप कर क्या सकते हो, कोई भी अगर आपको सॉफ्टवेयर रन कराना हो, ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ आप कमांड जो है रन करा सकते हो। आप देखो रन हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि इसका एक नुकसान क्या हो रहा है हमको, कि बार बार हमको जो है उसका पाथ कॉपी करके पहले वहां तक पहुंचना पड़ रहा है सीएमडी में। हम नहीं चाहते कि ऐसा हो, हम नहीं चाहते हैं कि बार बार हमको पाथ कॉपी करना पड़े। हम कहीं पे भी हों और कहीं पे भी अगर हम लिख दे नॉक्स, ठीक है, कहीं पे भी अगर हम लिख दे नॉक्स, तो वो जो है कमांड, वो उस कमांड जो है अगर हम लिख दे नॉक्स तो जो है वही हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो जाए, हमको पाथ देने की जरूरत ना पड़े। इसलिए जो है हम एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करते हैं कि ताकि जो है हम अगर यहाँ पर लिख दे नॉक्स तो डायरेक्ट वो इसी एप्लीकेशन को रिफर ओपन करे। ठीक है, तो इसलिए हम जो है पाथ ओपन करते हैं, पाथ क्रिएट करते हैं। तो करना कैसे होता है, देखिए जब आप जावा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लोगे ओके, हम यहाँ पर थे, आपको करना क्या है, इस पाथ को कॉपी कर लेना होता है। और कॉपी करने के बाद आप जिस पीसी में जाके राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज को सिलेक्ट कीजिए और प्रॉपर्टीज के बाद एडवांस सिस्टम सेटिंग पे, और यहाँ पर आप एनवायरनमेंट वेरिएबल पे सिलेक्ट करिए। अब आपको दो चीजें दिख रही होंगी यहाँ पर, एक आपका यूजर वेरिएबल्स फॉर लिनोवो और एक सिस्टम वेरिएबल। आप जो है दोनों में पाथ सेट कर सकते हैं। दोनों में फर्क क्या है, ये अगर आप देखें तो यहाँ पे यूजर वेरिएबल है और एक ये सिस्टम वेरिएबल है। जो आपका यूजर वेरिएबल होता है वो करंट अकाउंट के लिए ही एप्लीकेबल होता है। करंट अकाउंट का क्या मतलब है, करंट अकाउंट का ये मतलब है, मान लीजिए कि आपके पीसी में 2 अकाउंट बने हुए हैं, ठीक है, 2 अकाउंट बने हुए हैं, लॉगिन करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है ना, बहुत सारे मल्टीपल अकाउंट्स जो है हम पीसी में बना लेते हैं, तो और डिफरेंट पर्सन डिफरेंट जो है अकाउंट से लॉगिन करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये यूजर वेरिएबल फॉर लिनोवो, तो हम मेरे जो अकाउंट का नाम है वो है लिनोवो। अगर हम यहाँ पर पाथ बनाएंगे, यहाँ पर अगर हम पाथ क्रिएट करेंगे तो सिर्फ जो है उसी अकाउंट में
जब हम उस अकाउंट से लॉगिन करके CMD में जावा टाइप करेंगे तभी ओपन होगा। लेकिन हम सिस्टम वेरिएबल की बात करेंगे तो आप कोई सा भी अकाउंट ओपन कीजिए, वो सबके लिए एप्लीकेबल है। यहाँ पे आपको करना क्या होता है, आपको क्या करना है, सिस्टम वेरिएबल में आना है और यहाँ पे पाथ सिलेक्ट करना है। पाथ सिलेक्ट करने के बाद आप जो है एडिट पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर जो आप न्यू पे क्लिक कर सकते हैं। न्यू पे क्लिक करने के बाद आप आपने जो पाथ कॉपी किया उसे पेस्ट कर दीजिए यहाँ पर सिंपल। तो ठीक है, आपको क्या करना है, पाथ जो आपने जावा का पाथ कॉपी किया है बिल फोल्डर तक का, वो आप पेस्ट कर दीजिए। जब आप इसे पेस्ट कर दोगे, ठीक है, तो आपको करना क्या है, सारी चीजों को सेव करने के बाद अब आप कहीं से भी आप जो है जावा लिखेंगे तो ये जो है रन हो जाएगा। आप CMD को काट दीजिए और CMD में यहाँ पे अब लिखिए आप जावा, तो भी रन होगा। आप कहीं पे भी चले जाइए और जावा से आप लिखेंगे तो रन होगा। अच्छा, एक चीज और देखिए, मान लीजिए मैं किसी पार्टिकुलर लोकेशन पे जो है CMD ओपन करना है तो हम कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने जावा स्क्रिप्ट सेशन लिया, इस फोल्डर में आए और हमें मान लीजिए यहाँ पे CMD को ओपन करना है इसी पाथ पे। अब होगा क्या, आप एक तरीका तो है, आप CMD पे जाइए, CMD पे जाने के बाद जो है इसको कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पर लिखिए चेंज ड्राइव और इसे पेस्ट कर दीजिए, तो आप जो है अब अपने इस डायरेक्टरी के अंदर आ गए। दूसरा तरीका क्या है, सिंपल तरीका क्या है, विंडोज में आप डायरेक्ट यहाँ पे आइए और यहाँ पे टाइप कर दीजिए CMD। जैसे ही आप CMD ओपन करोगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है आपका लोकेशन करंट डायरेक्टरी पे सेट कर देगा, जैसे कि इस केस में आप देख रहे हैं। ठीक है, एक ये सरल तरीका है। आप यहाँ पर डायरेक्ट आके CMD कहीं पे भी हो, आप जस्ट इस एड्रेस बार पे आके CMD टाइप कर दीजिए तो वो उसी लोकेशन पे आपके लिए CMD को ओपन कर देगा। ठीक है तो जब आप ऐसा कर लेंगे तो क्या होगा, आपका पाथ वेरिएबल सेट हो जाएगा और अब आप जो है CMD में जाकर जावा, अगर आपको वर्जन देखना है कौन सा वर्जन इंस्टॉल है तो जावा हाइफन वर्जन आपको कमांड टाइप करना है और एंटर दबाएंगे तो आपके सामने वर्जन शो होगा। करंटली मेरे सिस्टम पे जो वर्जन इंस्टॉल्ड है जावा का वो है 1.8। ठीक है, इसे हम जावा 8 भी कहते हैं। और अगर आपको देखना है कि जावा का कंपाइलर जो इंस्टॉल हुआ है वो उसका वर्जन क्या है, तो सिंपली टाइप कीजिए आप जावा सी हाइफन वर्जन। ठीक है, तो इसका भी वर्जन 1.8 है। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप जो है अलग से JDK इंस्टॉल ना करें और अलग से JR इंस्टॉल ना करें। आप सिर्फ JDK इंस्टॉल कीजिए, ऑटोमेटिकली आपका JR इंस्टॉल्ड हो जाएगा, अलग से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है कि हम क्यों पाथ सेट करते हैं? अश्वनी? नो सर, कोई दिक्कत नहीं। सऊद, कोई दिक्कत? सऊद? नहीं सर। हाँ सर। विनय? सर नहीं, दिक्कत नहीं है। नहीं तो सर, ठीक है। अगर आप भूल भी जाओ तो मैं वीडियो इसको जो है अपलोड कर देता हूँ ताकि आप लोग फिर से उसको एक बार देख सको। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें बताइएगा, पाथ सेट करवा देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं अपनी बेसिक जावा प्रोग्रामिंग की। ओके सर। हम जावा प्रोग्रामिंग की बात करते हैं। तो जावा का डेवलपमेंट किया किसने? अगर हम देखें तो जावा का जो डेवलपमेंट होता है तो जावा वाज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ जेम्स गॉसलिंग। ठीक है, जावा लैंग्वेज का जो डेवलपमेंट है जावा लैंग्वेज का वो किया है जेम्स गॉसलिंग ने। ये पता होना चाहिए अगर आप जावा पढ़ रहे हो ये। ठीक है इसका जो है पुराना नाम जो था ना जावा का, सबसे पहले जब जावा डेवलप की गई थी तो इसका नाम ओक हुआ करता था। ठीक है, ओक वाज द इनिशियल नेम ऑफ जावा। ये बहुत से लोगों को पता नहीं होता है कि जावा का जो है पुराना नाम क्या हुआ करता था, तो मैं आपको इस चीज को बता दे रहा हूँ, कोई खास जरूरी नहीं है। ठीक है, और ये जो लैंग्वेज डेवलप की गई थी वो 1992 में की गई थी। इसके बाद जो है इसका नाम जावा पड़ गया कब, 1995 में। उसके बाद काफी सारे जावा के वर्जन आए। ठीक है, जावा 1 आया, जावा 2, 3, 4, 5 करके काफी सारे वर्जन आए, लेकिन जो सबसे ज्यादा चेंज देखने को मिला, यानी कि बहुत सारी नई चीजें जो ऐड हुई, वो हुआ आपका जावा 8 में। ये चीज ध्यान रखिएगा यानी इससे पहले भी वर्जन आए थे जावा के, जब
डेवलपमेंट चालू हुआ था जावा लैंग्वेज का, लेकिन जो जावा 8 में अगर आप देखें तो बहुत सारे चेंजेस हुए थे जावा 8 में। इसलिए जो है बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में अगर आप जाएंगे तो जावा के बाद आपको जावा 8 पढ़ाया जाता है, और जावा 8 में क्या पढ़ाया जाता है, जो जो भी नई चीजें उसमें इंट्रोड्यूस की गई हैं वो चीजें पढ़ाई जाती है। हम जावा और जावा 8 कोशिश करेंगे कि दोनों चीजें कवर करें, यानी कि जावा तो कंप्लीट करेंगे ही, साथ में ये भी देखेंगे कि जावा 8 में क्या क्या चेंजेस हुए थे। ठीक है, तो आई थिंक ये चीज क्लियर हो गई कि जेआरई क्या होता है, जेडीके क्या होता है। क्लियर है ये चीज? यस सर। यस सर। जेडीके और जेआरई आपको क्लियर है? ठीक है, चलिए। अब अगर आप देखें तो सॉरी, खांसी इतनी आ रही है कि पढ़ाने में बहुत दिक्कत होती है। एक मिनट। हाँ सऊद कुछ कह रहे हैं, आवाज नहीं आ रही साहब। हेलो, ठीक है, आप थोड़ा बात कर लेते हैं कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है। ठीक है, आप बहुत जगह देखोगे। ठीक है, जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। जावा जो है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है कि जावा जो है प्लेटफॉर्म जो किसी भी प्लेटफॉर्म पे सर रन कर सकता है। हाँ, इसका सिंपली मतलब तो यही है कि जावा किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन कर सकती है। ठीक है, बट हेलो, इसका आवाज आ रही है? आवाज आ रही होगी ना? यस सर, आवाज आ रही है। ठीक है, आवाज आ अब रही है। देखिए जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, अगर आप गौर करें तो होता क्या है, हमारे पास काफी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। प्लेटफॉर्म से मतलब है कि हमारे पास लिनक्स भी है, ठीक है, विंडोज भी है, और फिर जो है मैक ओएस भी है, और भी काफी सारे हमारे हाँ पास सर। सिस्टम है। लेकिन होता क्या है बेसिकली, अगर आप जो है कोई जावा का प्रोग्राम लिख रहे हो विंडोज के लिए, ठीक है, तो वो लिनक्स में रन नहीं होता है। फिर लिनक्स के लिए लिख रहे हो तो मैक ओएस में रन नहीं होगा। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम बहुत सारी लैंग्वेजेस के साथ है। जैसे कि हमारा अगर आप देखें तो C# जो है हमारी एक लैंग्वेज है, ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। ये विंडोज के लिए अगर आप विंडोज के लिए आपको अलग एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है, अगर आप जो है मैक ओएस के लिए बना रहे हो तो इसके लिए अलग एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है। तो होता क्या है कि ये काफी प्रॉब्लम क्रिएट करता था। तो जावा एक ऐसी लैंग्वेज है जिसने इस चीज को जो है खत्म किया। यानी अगर आप जावा का कोड जो है, कोई एप्लीकेशन जो है जावा, मान लीजिए आप जो है स्काइप एक सॉफ्टवेयर है, वो जावा में आपने लिखा तो वो विंडोज में भी चलेगा, वही सॉफ्टवेयर आपका जो है लिनक्स में भी चलेगा, वही सॉफ्टवेयर जो है आपका मैक ओएस में भी चलेगा। तो ये चीज जावा हमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है। अब यहाँ पर ये कि ये चीजें रन कैसे होती हैं, देखिए होता क्या है, जब आप जावा का आप कोई भी प्रोग्राम बनाते हो, ठीक है, तो सबसे पहले जब आप जावा का प्रोग्राम बनाते हो तो आप सेव करते हो विद जावा एक्सटेंशन के साथ। ठीक है, आप जावा एक्सटेंशन के साथ उस फाइल को सेव करते हो। मान लीजिए मैंने एक फाइल बनाई एबीसी और उसका नाम रखा abc.java। अब होगा क्या कि जब आप इसको कंपाइलर को दोगे, किसको दोगे, कंपाइलर को दोगे जब abc.java फाइल को, तो वो क्या करेगा, उसको कंपाइल करेगा और एक नई फाइल बना देगा abc.class। अभी आप देखोगे कैसे एक नई फाइल जनरेट करेगा abc.class। जो ये फाइल जो होती है, ठीक है, ये जो होती है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है। ये वाली जो फाइल जो आपकी बनती है ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है। अब होता क्या है, जब मान लीजिए आपने ये फाइल क्रिएट कर ली, अब होगा क्या, मान लीजिए आपने क्या करा, आपने क्या करा, इस फाइल को लिनक्स में दिया, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आप चला रहे हो, आपने कहा आपने कर लिनक्स को दिया ये फाइल। लिनक्स क्या करेगा, लिनक्स क्या करेगा, इसको जेवीएम को देगा। अब ये देखिए एक नया टर्म आ गया, जेवीएम।
अब आप यहाँ पर देख रहे हो हमने करा क्या है। सबसे पहले एबीसी एक फाइल बनाई मैंने नोटपैड पे, उसका नाम सेव किया abc.java, एक जावा की फाइल बेसिकली। हमने इसे कंपाइलर को दिया, कंपाइलर ने क्या करा, abc.class नाम से फाइल जनरेट करी। अभी हम दिखाएंगे कैसे, जो कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है। इसका क्या मतलब है कि अब हमने क्या करा, हमने यही फाइल को लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में रन कराने की कोशिश की। ठीक है, तो लिनक्स ने क्या करा, इसी फाइल को हम जब इसे रन कराने की कोशिश की, उसमें एक और ऑलरेडी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है जिसका नाम है जावा वर्चुअल मशीन। क्या है, जावा वर्चुअल मशीन। बस यही चीज जो है लैंग्वेज को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाती है। लेकिन अब देखिए यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात क्या है, आपने जब abc.class फाइल बनाई, ये तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, ठीक है, लेकिन ये फाइल रन किस में होती है, आप तो कंप्यूटर बेसिकली आप रन तो इसे पीसी में ही कराओगे, लेकिन पीसी में भी अगर आपको कोई जावा की फाइल रन करानी है तो उसके लिए आपके पीसी में इंस्टॉल होना चाहिए जावा वर्चुअल मशीन, JVM कहते हैं। और ये जो जावा वर्चुअल मशीन होती है ये विंडोज के लिए अलग है, लिनक्स के लिए अलग है, ठीक है। इसी तरीके से डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑपरेटिंग, ये वाली जो फाइल होती है, ये वाला जो सॉफ्टवेयर होता है जावा वर्चुअल मशीन, ये जो होता है आपका प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है। डिपेंडेंट का मतलब ये है कि आप विंडोज के लिए अलग होगा JVM, और लिनक्स के लिए अलग होगा, मैक ओएस के लिए अलग होगा। तो यही चीज है, अगर कोई भी जावा की फाइल है तो वो एग्जीक्यूट होने के लिए JVM के पास जाता है, और JVM क्या करता है, उस फाइल को एग्जीक्यूट करता है। तो इससे एक चीज पता लग रही है कि जावा लैंग्वेज तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, नो डाउट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों है, क्योंकि वो एक ऐसी फाइल जनरेट कर देगा जो कि हर मशीन में चलती है। लेकिन हर मशीन में, जो हम मशीन की बात कर रहे हैं, मतलब पीसी की जो बात कर रहे हैं, उसमें क्या है, JVM इंस्टॉल होना चाहिए, ठीक है, JVM इंस्टॉल होना चाहिए। लेकिन वो JVM प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है, यानी कि वो JVM जो होगा विंडोज के लिए अलग होगा, लिनक्स के लिए अलग होगा, मैक के लिए अलग होगा। तो ये चीज आपको बहुत ध्यान में रखनी कि JVM प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं है, JVM प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, ठीक है। JVM सॉफ्टवेयर हर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग अलग है। इज इट क्लियर? यस सर। Yes, sir. कि JVM क्या है, JVM बेसिकली क्या करता है, जो आपकी क्लास फाइल है उसको रन करता है, यानी कि जो आपने जावा फाइल दी है उसको रन कराने का काम आता है, ठीक है। तो बेसिकली यही चीज क्लियर होनी चाहिए आपको कि JVM क्या है और JRE क्या है, JDK क्या है, ठीक है। अब जो आपका JRE है ना, JRE के अंदर ही JVM होता है। देखिए JRE का मतलब क्या है, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, ठीक है। जावा रन टाइम इन्वायरमेंट के अंदर ही JVM होता है। जब आप जावा डाउनलोड करते हो, ठीक है, विंडोज के लिए या लिनक्स के लिए, तो ये समझिए JVM भी ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाता है, आपको कुछ डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको हम मोटी बात कहें, अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है जावा प्रोग्रामिंग करने के लिए, जावा एप्लीकेशन रन करने के लिए, तो सिर्फ आप JDK डाउनलोड कीजिए, एवरीथिंग विल गेट डाउनलोडेड ऑटोमेटिकली, आपको कुछ और डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए ठीक है, अब थोड़ा अपना पहला प्रोग्राम देख लेते हैं कि किस तरीके से हम कमांड लाइन से अपना सर प्रोग्राम रन कराते हैं, ठीक है सर जी। हेलो सर। सर बाइट कोड किस में बनता है सर? जी एबीसी जी, हाँ क्लास हाँ हाँ, डॉट बिल्कुल, क्लास फाइल में? हाँ, इसी को हम ठीक है बाइट सर। कोड कहते हैं। ये आप जो देख रहे हो ना abc.class फाइल, अभी हम आपको दिखाएंगे बाइट कोड, यही इसी को हम बाइट कोड भी कहते हैं, ठीक है। ये आप जो देख रहे हो इसी को हम जो है बाइट कोड भी कहते हैं। यही बाइट कोड जो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कोड होता है, हर मशीन में रन हो सकता है, ठीक है। ओके सर। ठीक है, अब हम देखिए हम क्या करते हैं, एक यहाँ पे हम एक जावा स्क्रिप्ट सेशन है, इसको हम इसी में हम जो है अपना, अब देखिए CMD में हमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर सिंपली नोटपैड लेते हैं, एक नोटपैड काफी स्लो हो गया है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लेते हैं और इसको भी कुछ नाम नहीं देता, यहाँ पे सिंपली जो है इस फाइल को ओपन करते हैं और हमें अपना पहला प्रोग्राम लिखना है हेलो वर्ल्ड का, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा, मैं पहले लिख लेता हूँ।
ओके, सो दिस इज अवर फर्स्ट प्रोग्राम, जो कि क्या करेगा, आपका प्रिंट करेगा वेलकम टू जावा वर्ल्ड। क्लास क्या चीज है, मेथड क्या चीज है, ये हम अपने आने वाले सेशन में देखेंगे। फिलहाल ये देख लेते हैं कि ये प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। ठीक है, तो आपको करना क्या है, फाइल पे जाके सेव एज पे यहाँ पे आपको क्लिक करना है, और आप यहाँ पे कोई भी इसको नाम दे सकते हैं। मैंने दिया ABC। अच्छा, एक चीज और है यहाँ पे, एक चीज ध्यान दीजिएगा, मैं भूल गया आपको बताना, कि जो क्लास का नेम होता है ना, वही आपको नाम देना होता है। तो आप यहाँ क्लास का नाम लिख लीजिए, मेन क्लास है आपकी क्लास का नाम, तो आप यहाँ पे लिखेंगे मेन क्लास और एक्सटेंशन देंगे .java। ठीक है, आप और यहाँ पर देखिए आपको सेव एज टाइप दिख रहा है, यहाँ पर मेक श्योर कि ऑल फाइल्स जो है सिलेक्टेड हो। अब आप इसको सेव कर लीजिए। जैसे ही आप यहाँ पे सेव करेंगे और इसको कट कर देते हैं, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो वेयर इज द फाइल, ये मेन क्लास जावा फाइल है। ठीक है, अब आपको इसको रन कराना है, तो CMD में कैसे रन कराते हैं उसको देख लेते हैं। आपको करना क्या है, सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करिए, या फिर इसके पाथ को कॉपी कर लीजिए। दो तरीके मैंने आपको बताए थे। मैं फिलहाल क्या करता हूँ, यहाँ पे पाथ कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने Ctrl+C दबा के पाथ कॉपी कर लिया है, और यहाँ पर हम CMD पे जाके कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके CD कमांड लिख के पेस्ट कर देते हैं एड्रेस। इससे क्या होगा, हम अपने करंट डायरेक्टरी में आ जाएंगे, जहाँ पे हमारी फाइल है। हमने हिट एंटर किया, और अब आप देखें तो हम अपनी इस डायरेक्टरी के अंदर आ चुके हैं। ठीक है, जावास्क्रिप्ट सेशन में। अब मुझे रन करना है मेन क्लास फाइल को, तो कैसे करेंगे, देखिए मैंने आपको पहला स्टेप यही बताया था कि आप जो है अपनी फाइल .java एक्सटेंशन से सेव करोगे। आपने लिखा जावा, और आपको अपनी फाइल का नाम लिखना है। फाइल का नाम क्या था, मेन क्लास। ठीक है, विद एक्सटेंशन .java। तो आप जब ये लिखोगे, ओके देयर इज समथिंग एरर हियर, ये मेरे में काफी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि मेरे में कुछ इशू है इसका JRE और JDK का। ओके लेट मी चेक, पिछली बार भी यही इशू आ रहा था। कंपाइल नहीं करेंगे? हाँ वही, मैं जावा सी मैंने लिखा था ना। अच्छा, जावा सी नहीं लिखे, ओके देयर इज सीधे रन मिस्टेक, करा रहे थे। कंपाइल करना था, वो मैंने एक और नहीं कहा। आपको पहले कंपाइल करना है, तो आपने क्या लिखा, जावा सी। ठीक है, जब आप इसको कंपाइल कराएंगे, तो यहाँ पर अब आप देखोगे, तो यहाँ पर देखिए आपको ऑलरेडी जो है, यहाँ पर जो है एक फाइल क्रिएट हो गई अपने आप ऑटोमेटिकली। यही जो आप फाइल देख रहे हैं, इसी को हम बाइट फाइल कहते हैं। ठीक है, बाइट कोड कहते हैं बेसिकली। यही बाइट कोड जो होता है आपके डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम में रन होगा। अब आपको जो है जब रन कराना है, तो सिंपली आप जो है जावा लिख के सिर्फ मेन क्लास लिखेंगे, बस आपको इतना लिखना है। और जब आप रन करेंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका आउटपुट शो हो रहा है, वेलकम टू Java world. So this is how you can execute your Java program using CMD. ठीक है, ये तो CMD की हेल्प से हो गया। अब हर बार तो हम ऐसा करेंगे नहीं। अब भाई अगर आप डेवलपर बनोगे, या डेवलप करना चाहोगे कोई जावा की एप्लीकेशन, तो बहुत सारी क्लासेस होंगी, तो आप हर बार आके कमांड प्रॉम्प्ट पे आके जावा सी लेके फाइल को कंपाइल नहीं कराओगे, जावा लिख के रन नहीं कराओगे, तो बहुत ही ज्यादा हेक्टिक काम हो जाएगा। इसलिए जो है हम क्या यूज करते हैं, इन्वायरमेंट सेट करते हैं सर। क्या IDE यूज करते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ठीक है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ठीक है, तो बेसिकली ये IDE होता क्या है कि इसके अंदर जो है आप अपना जावा का फाइल क्रिएट कर सकते हो, और वहीं पे जो है उसको रन भी करा सकते हो। काफी मतलब इजी हो जाता है हमारे जावा की एप्लीकेशन को क्रिएट कर पाना विद द हेल्प ऑफ IDE। तो हम जो है जो एप्लीकेशन, बहुत सारे जावा के लिए IDE अवेलेबल है। सबसे पॉपुलर जो है वो आपका इक्लिप्स है। ठीक है, इक्लिप्स के बाद आपका जो है नेटबीन्स हो गया पॉपुलर जो है, फिर आपका इंटेलिजे भी है जावा के लिए। तो हम जो यूज करेंगे अपने सेशंस में, वो यूज करेंगे इक्लिप्स का। ठीक है, इक्लिप्स IDE। तो मैंने आपको पहले ही दिन बता दिया था कि आप जो है अपने पीसी में इक्लिप्स को इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोगों में से कितने लोगों ने इक्लिप्स इंस्टॉल कर लिया है? सर अभी नहीं किए हैं, हमको नहीं मालूम था। अच्छा, ये नहीं किए सर सर।
हेलो सर, कर लेंगे सर। हाँ वो नेटबिन पहले ही किए थे, डाउनलोड किए थे, हाँ तो हाँ, सर वो कैसा है क्या नेटबिन? चीज? सर नेटबिन हम पहले ही करे थे इंस्टॉल, मतलब कि आपको करने से पहले ही, कैसा है? नहीं, नेटबीन्स भी अच्छा है, नो डाउट, ठीक है, ठीक है, लेकिन हम जब आगे एप्लीकेशन जब डेवलप करेंगे ना, जब आगे, जब हाँ अभी नहीं, फिलहाल अभी तो जरूरत नहीं पड़ेगी, तो बहुत सारी इसमें जो फीचर्स हैं वो लॉक्ड होते हैं, पेड होते हैं, ठीक है, जब आप उस अनलॉक करने के लिए आपको उसको पे करना पड़ता है नेटबीन्स को। लेकिन इक्लिप्स में क्या है, मोस्ट ऑफ सारी चीजें लगभग 99% सब फ्री है, तो हमें एप्लीकेशन बनाने में कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन वही नेटबीन्स थोड़ा अगर जब आगे पढ़ोगे तो पेड आपको पे करना पड़ेगा बहुत सारे फीचर्स के लिए, इस वजह से जो हम इक्लिप्स प्रीफर करते हैं। इसी तरीके से आपका इंटेलिजे भी है, ठीक है, लेकिन हम जो अपने सेशन में करेंगे वो इक्लिप्स है, और यही सबसे ज्यादा इंडस्ट्री में यूज भी होता है। तो ठीक है, अब ये सेशन अभी फिलहाल खत्म हो रहा है, अब अगला सेशन हम कल करते हैं, ठीक है, इक्लिप्स आईडी आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, सर ठीक ये है, क्लिप्स भी डाउनलोड करना और वो जेडीके भी अलग? हाँ, जेडीके क्लिप्स दोनों, ठीक है। ठीक है सर। सबका चलिए आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है, चलिए, गुड बाय एंड टेक केयर।